नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, चीन के पास समुद्र में परमाणु पनडुब्बी का रहस्यमयी तरीके से हादसा हुआ है। हालांकि इस घटना में अमेरिका के 11 सैनिक घायल हो चुके हैं। अमेरिका के तेजी से हमला करने में सक्षम परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी दक्षिणी चीन सागर के पास पानी के नीचे अनजान रहस्यमयी चीज से टकरा गई। अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े ने इस बारे में जानकारी दी है कि 11 नौसैनिक घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में थी और पानी के अंदर यह हादसा हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि यूएस कनेक्टिकट परमाणु पनडुब्बी हादसे के बाद स्थिर हालत में है और उसके परमाणु संयंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने यह बात नहीं बताई कि यह हादसा कहां पर हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चल रहा है कि यह दुर्घटना साउथ चाइना सी में हुआ है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये परमाणु पनडुब्बी अब गुआम नौसैनिक ठिकाने में लौट रही है और शनिवार तक इसके पहुंचने की उम्मीद है। ये रहस्यमयी हादसा ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर नौसैनिक गतिविधियां देखने को मिल रही थी। चीन, ताइवान और अन्य पड़ोसी देशों को साउथ चाइना सी में आंखें दिखा रहा है। चीन की इस दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी नौसेना लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों को इस इलाके में भेज रहा है। ये बड़ा हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका ने इस बात पर चिंता जताई है कि चीन ताइवान के प्रति युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। अमेरिका ताइवान की सेना को पिछले 1 साल से प्रशिक्षण भी दे रहा है। अमेरिकी नौसेना के पास पैसिफिक फ्लीट ने अपने बयान में कहा है कि सी वुल्फ क्लास की ये तेजी से हमला करने में सक्षम परमाणु सबमरीन एक रहस्यमयी चीज से टकरा गई। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि किसी भी नौसैनिक पर जानलेवा चोट नहीं लगी है। साथ ही अमेरिकी नौसेना ने यह भी कहा कि इस हमले की हम जांच कर रहे हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। करीबन 353 फुट लंबी इस सबमरीन को वर्ष 1988 में कमीशन किया गया था और गश्त के दौरान इस पर हमेशा चालक दल के 116 लोग सवार रहते हैं। इसमें 15 अधिकारी भी होते हैं। ये परमाणु पनडुब्बी 40 टॉर्पीडो या मिसाइल ले जा सकती है। ये रहस्यमयी हादसे के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि कहीं चीन ने तो ऐसा नहीं किया। ये तो दोस्तों रिपोर्ट सामने आएगी, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन इतना तो तय है इसके पीछे चाइना का हाथ है और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में अमेरिका उसको धमकाए। आपको क्या लगता है, किसने किया होगा ये हादसा? या ये प्राकृतिक दुर्घटना हो सकती है या फिर जानबूझकर किया गया हमला? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।